सर ये मसला सारा का सारा उस दिन शुरू हुआ जब साबका हुकूमत ने IMF के साथ माहिदा किया। उस माहिदे की कॉपी आपके पास भी है इस वक्त, उसकी कॉपी जावेद साहब के पास भी इस वक्त है थोड़ी बहुत, और बुखारी साहब के पास भी है। अगर आप उसको पढ़ लें तो आपको सारे के सारे मामले की समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है। 2 फरवरी को सारा कुछ सेटल हो चुका था। मतलब 2 फरवरी को हर चीज़ तय हो गई थी। अब ये लोगों को बताना हमारा फ़र्ज़ है, हम किसी के हक़ या किसी की मुखालफत में बात नहीं कर रहे। मुतासरीन में मैं भी हूँ, मैं भी मुतासरीन में से हूँ। मुझे भी पेट्रोल महंगा ख़रीदना पड़ रहा है, मुझे भी बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। ये गैस का जो आपने बात की, जो आपने कहा टेक्सटाइल मिल बंद हो गई हैं, बहुत बड़ा नुकसान होगा। टेक्सटाइल मिल बंद होंगी, मज़दूरों को ले ऑफ कर दिया जाएगा, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। इट्स अ सीरियस मैटर। हमारी एक्सपोर्ट्स में बड़ी तब्दीली आएगी। हमें ये देखना पड़ेगा ये हुआ क्यों है। और फिर मैं वही कहूँगा, देयर शुड बी ए मैकेनिज्म नाउ, देयर शुड बी ए मैकेनिज्म। देखो ना, मिर्चें महंगी हो गई हैं दुकान में, बड़ी हल्दी महंगी हो गई है, लौंग महंगे हो गए, दालचीनी महंगी हो गई है। भाई उसका क्या तल्लुक़ है इस महंगाई के पेट्रोल के साथ? तो हमें संजीदा होना चाहिए। और ये जो लोग टीवी पर आते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, उनको भी चाहिए कि वो देखें कि हम किधर को जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने फैसले ऐसे करने जिस तरह आपको शौक हो गया, मज़ा आ रहा है आपको, लोगों को बुरा कह के करते रहें, लेकिन एंड रिज़ल्ट ख़तरनाक हो। जी देखिए, ख़तरनाक तो होगा, इसलिए ख़तरनाक होगा कि जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, और जिस तरफ आपने बात शुरू की थी कि आगे की तरफ नहीं देख रहे हैं। आज भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हुकूमत तो वही चला रही है ना, वो पीछे देख रही है, पीछे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, अब IMF के साथ मुआहदा करना था, गलत था या सही था? फिर काउंटर आर्गूमेंट वही आएगा कि अगर ये मुआहदा तो सितंबर में ख़त्म हो रहा था ना, तो फिर मिफ्ता इस्माइल क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर इतना ही बुरा मुआहदा है कि इसको 1 साल और एक्सटेंड कर दें? तो क्वेश्चन हमें इसमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि एग्रीमेंट क्या हुआ है। खान साहब, हम इनको एक्सपर्ट समझते हैं, अगर इनको भी ये पता नहीं है कि ये एक्यूमुलेटेड देंगे कि नहीं। बात ये कि इस मुल्क की इकोनॉमी की इस वक्त मुआहदा है सारी वजह खराबी की। वो ये खराबी है तो छोड़ दें इसे ना, क्या छोड़ दें? फिर आप 2 महीने इस मुआहदे को चलाएं, फिर सितंबर में नया मुआहदा करने जो आपको पसंद आ रहा है, नहीं छोड़ सकते। इस तरह की सियासत को नहीं छोड़ा जा सकता। हमें वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस। देखो, इस प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क की कोई फिक्र नहीं कर रहा, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियों की फिक्रमंदी है कि मलबे डाल दें। बात ये है कि IMF के बगैर आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। करेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, इस कौम को IMF से कोई कंसर्न नहीं है। IMF तक बात नौबत क्यों गई? इसलिए गई कि हम अपने मुल्क को बेहतर अंदाज में नहीं चला रहे, हम अपनी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर अंदाज में नहीं चला रहे। चाहे A है चाहे B है, मैं किसी को नहीं मुर्दे इल्जाम डरा रहा। ये कोई 4 दिनों की बीमारी तो नहीं है जिसका आज हम इलाज तलाश कर रहे हैं। बीमारी तो पुरानी है ना। असल चीज यह है कि हमें अपने मुस्तकबिल को देखना है। हम आज इस नहज पे पहुंच गए हैं जहां हमारे 135 अरब डॉलर कर्जा है। खुदारा हमें सोचना पड़ेगा, सबको मिलकर सोचना पड़ेगा, इन मसाइल को हल करना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा वजह क्या है। गोलियां खानी पड़ेंगी, लोगों को बताना पड़ेगा वजह क्या है। गोलियां नहीं खाएंगे हम आगे नहीं जा सकते। हमें अपनी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, हमें अपने अदारों को बेहतर करना पड़ेगा। बात यह है कि जब तक ये सारी राशियों से नहीं निकलेंगे, आगे मिल बैठ के ही काम नहीं करेंगे तो हम नहीं निकल सकते। बिल्कुल सही बात है। मुसलसल एक तरफ तो बस एक जुमला, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि इल्ज़ाम तराशियों से निकलना पड़ेगा, दूसरी तरफ हम सियासती इल्ज़ाम तराशियों की कर रहे हैं। एक बंदा जो है सुबह से शाम तक लोगों को बता रहा है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, ये नहीं बता रहा कि मैंने क्या किया। चले जी, ये इल्ज़ाम तराशियां नहीं है, रियलिटीज है। हमें इस पे भी बहस हो जाएगी, इस पे करते हैं ना बहस, इस पे जावेद